हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखे होंगे और वर्कबुक पे भी अच्छे से काम कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। यूजेज आर्टिकल्स ए एन अप्रोप्रिएटली, यानी अपने को आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना है उचित तरीके से। यूज ए और एन टू राइट अबाउट द गिवन पिक्चर्स इन द ब्लैंक स्पेस। आपको स्पेस दे रखा है उस और पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको ए और एन का यूज़ करना है और जो वर्ड दे रखे हैं वो वर्ड भी साथ में लिखने हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यानी बस आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगी, बस आपको क्लिक करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जैसे कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है, जैसे केक की पिक्चर है, आइसक्रीम है, काऊ, डक, बी, एप्पल, बर्गर, एलिफेंट, ऑरेंज, कैट, ओवल, हाउस। ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग यानी किसके साथ क्या लगता है वो अपने को यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पे केक है, केक बना हुआ तो यहाँ पे लिखना है, वर्ड लिखना है केक और यहाँ पे केक के साथ में क्या आता है आर्टिकल ए, तो ए केक। इसी तरीके से बर्गर ए बर्गर, काऊ ए काऊ, ऑरेंज ऑरेंज के साथ एन आता है, यानी वोवल होते हैं उनके साथ एन आता है और कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ ए आता है, तो यहाँ पे एन ऑरेंज। नेक्स्ट है यहाँ ओवल दे रखा है तो एन ओवल, इधर बी है तो ए बी, हाउस है तो ए हाउस, कैट है तो ए कैट, एलिफेंट है तो एन एलिफेंट, एप्पल है तो एन एप्पल। नेक्स्ट डक है तो ए डक, आइसक्रीम है तो एन आइसक्रीम। तो इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस आर्टिकल का यूज करना है सही तरीके से, उचित यानी प्रॉपर तरीके से। यानी अपने को यानी जैसे वोवल्स आते हैं, वोवल साउंड आता है उनके साथ एन का यूज करना है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपनी वर्कशीट नंबर 46, कंपिटेंसी आइडेंटिफाइज द सेटिंग सिचुएशन फ्रॉम द गिवन पिक्चर। आपको एक पिक्चर दे रखी है, उसको पहचानना है यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आस्क योर फ्रेंड व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यानी आस्क योर फ्रेंड, आपके एक किसी ने पूछा, आस्क योर फ्रेंड पूछा व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, इस पिक्चर में क्या घटित हो रहा है, तो वो आपको बताना है। जैसे ये पहले पिक्चर देखो, यानी स्कूल की छुट्टी हुई और स्कूल की छुट्टी होती दो ये दोस्त आपस में क्या हुए यानी झगड़ लिए, तो झगड़ने के बाद में एक दूसरे के इन्होंने अपने बैग डाल दिए, कैप इधर डाल दी, बुक्स डाल दी, पेंसिल डाल दी, इस तरीके से यानी इन दोनों की क्या हुई फाइटिंग चली। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे कुछ एक बॉक्स दे रखा है, राइट देयर रिस्पॉन्सेज इन द बॉक्स बिलो। अब आपको यहाँ पे जो उत्तर था इसको पिक्चर को देखने के बाद में वो यहाँ लिखना है। टू फ्रेंड्स आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, यानी एक दूसरे के साथ झगड़ लिए। ही हैज़ ड्रॉप्ड द बैग, और एक दूसरे के बैग नीचे गिरा दिए। सम आइटम्स लाइक कैप, बुक, पेंसिल ETC हैव बीन ड्रॉप्ड, और पेंसिल है, कैप है, बुक्स है, ये सारी नीचे क्या कर दी उन्होंने, यानी आपस में जब झगड़े यानी स्कूल से आए, स्कूल से इनकी कुछ कहासुनी हो गई होगी और कहासुनी होने के बाद में इन्होंने सामान फेंक दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने को लिखना है। नेक्स्ट है लिस्ट 5 थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई इन द पिक्चर। उस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही 5 वस्तुओं की आपको लिस्ट बनानी है, यानी नाम लिखने। जैसे वहाँ पे बैग पड़ा था, कैप है, बुक पड़ी थी, पेंसिल पड़ी थी और पेपर पड़ा था। तो इस तरीके से आपको इस यानी 5 वर्ड्स लिखने हैं, यानी वो भी थिंग्स जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है अपनी वर्कशीट नंबर 47, कैन यूजेस प्रोनाउंस अप्रोप्रिएटली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट अपनी 47, प्रोनाउंस आप सभी को पता है, ही सी इट नेम, ये सारे क्या होते हैं प्रोनाउंस होते हैं, तो बहुत यानी इंपॉर्टेंट है ये। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन इन द फर्स्ट सेंटेंस। आपको पिक्चर को देखना है और फिर नाम लिखना है उसका ऑक्यूपेशन यानी फर्स्ट सेंटेंस में, एंड सेकेंड सेंटेंस में आपको क्या करना है ही सी इन द सेकेंड सेंटेंस, और जो फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ही और सी सेकेंड सेंटेंस में लिखना है। कैसे, जैसे पायल इज ए, अब आपको यहाँ पिक्चर दिखाई दे रही है, पायल क्या है, पायल एक टीचर है, तो बोर्ड पे पढ़ा रही है, तो यहाँ पे लिखना है अपने को टीचर, पायल इज ए टीचर। पायल टीचर है तो यानी महिला है, तो यहाँ पे लिखना है पायल के लिए अब सी यूज करना है यहाँ पे, तो सी टीचर इन स्कूल, यानी वह स्कूल में पढ़ाती है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट है जैसे एक व्यक्ति विनोद इज ए, यानी टेलर का काम कर रहा है, तो ये टेलर है, विनोद इज ए टेलर। अब विनोद के लिए अपन ने ही का यूज किया है, ही स्टिचेस क्लॉथ्स, यानी वह कपड़े सिलता है। नेक्स्ट है
सुनीता इज ए, अब आपको ये क्या लग रही है, क्या है, सोल्जर है, तो यहाँ पर लिखना है सुनीता इज ए सोल्जर, सोल्जर लिखा। अब सुनीता है उसके लिए क्या यूज करेंगे, सी, तो सी इज ए ब्रेव, यानी वह बहादुर है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड इज ए, यानी ये फ्रेंड क्या है इसका, यानी पोटर है, यानी कुम्हार है, तो यहाँ पे लिखना है माई फ्रेंड इज ए पोटर, पोटर। अब माई फ्रेंड के लिए यहाँ पे क्या लिखा, ही मैक्स नाइस पोट्स, यानी वह बहुत अच्छे अच्छे क्या बनाता है, मटके बनाता है, पोट्स बनाता है। नेक्स्ट है माई नेबर इज ए, अब देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी एक पेशेंट है और एक नर्स है, या फिर डॉक्टर कह सकते हैं। तो माई नेबर इज ए नर्स, मेरी नेबर क्या है, एक नर्स है। अब माई नेबर्स नर्स है, नर्स के लिए क्या यूज करेंगे, सी, तो सी हेल्प्स पेशेंट, यानी वह जो मरीज होते हैं उनकी क्या करती है, मदद करती है, यानी सहायता करती है। तो इस तरीके से अपने को इन वर्कशीट को अच्छे से फिल करना है, यानी जो प्रोनाउन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रोनाउन जो आपको भरने होते हैं वो आपको आने चाहिए, तो इसको आप सीखेंगे। आई होप कि आप अच्छे से इनको यानी भरेंगे और सीखेंगे भी। थैंक यू।